पुतिन से चेचन चीफ रमजान कादिरोव की मुलाकात को लेकर बड़ी खबर। मीटिंग में कादिरोव ने पुतिन को भरोसा दिया है रूस की जीत तक चेचन फाइटर्स लड़ते रहेंगे, रूस का साथ चेचन आर्मी नहीं छोड़ेगी। तो जिस तरीके से चेचन आर्मी एक बड़ा सहयोग पुतिन को देते आए हैं, आज के इस हालात में की गई इस मीटिंग और इस भरोसे के संकेत क्या है। हालांकि इस पर चर्चा करने से पहले आपको यह भी हम बता दें कि किस तरीके से अब एक बार फिर से उन सैन्य ठिकानों को टारगेट करते हुए बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन रास्तों को टारगेट किया जा रहा है जिसके तहत आर्म्स और एम्युनिशन सप्लाई किए जा रहे हैं, यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने पोलैंड को लेकर भी बातचीत की है और इस बीच इस बात की चर्चा की किस तरीके से बार बार रूस अपनी रणनीति बदलता जा रहा है, लेकिन रूस की जीत तक साथ लड़ने की बात इस वक्त कही जा रही है। किसकी तरफ से? रूस की जीत तक हम साथ लड़ते रहेंगे। जीत की जंग को लेकर ये चेचन के चीफ की तरफ से बड़ा बयान कि चेचन के सभी लोग पुतिन के साथ थे, हैं और रहेंगे। यूक्रेन में सैन्य अभियान जिस तरीके से बेहद जरूरी है, उसके तहत प्रेसिडेंट पुतिन ने जो सोचा उसे पूरा करने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है और पुतिन के सभी आदेशों का पूरे तरीके से पालन भी किया जा रहा है। रमजान कादिरोव चेचन चीफ की तरफ से की गई ये बड़ी बात है। हालांकि पुतिन के जिस तरीके से राइट हैंड रमजान कादिरोव हैं, उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आपको दे दे। रिपब्लिक ऑफ चेचन्या का ये प्रमुख है, पुतिन का सबसे बड़ा भक्त इन्हें कहा जाता है और नाबालिग बच्चों को युद्ध में भेजने के तहत ये हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पुतिन के लिए जान देने को भी ये हमेशा तैयार रहे हैं। जंग में चेचन फोर्सेस का जिस तरीके से अहम रोल रहा है, उनकी भूमिका को लेकर हम लगातार चर्चा करते हैं क्योंकि चेचन्या के बजट का 80% रूस की तरफ से जाता है और यूएसएसआर जब टूटा तो चेचन्या स्वतंत्र हुआ, बाद में फिर चेचन्या रूस का ही हिस्सा बन गया। अब युद्ध के इस हालात में इन दोनों की ये मुलाकात क्या बड़े संकेत देती आई है। ये सहयोग कर्नल शुक्ला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसी आधार पर हम हर बार देखते हैं जहां तस्वीरों के जरिए यह पता लग पाता है कि कौन किस हद तक कब्जा करने में कामयाब रहा है। ऐसे में चेचन लड़ाकों का यह सहयोग रूस के लिए बहुत ज्यादा मायने भी रखता है। बिल्कुल, चेचन लड़ाकों का जो एक अपना सक्षम एक अपना स्ट्रेटजी है जो वो बिल्कुल हटके है और उसको इस्तेमाल करने में पुतिन बिल्कुल उपयोग करेंगे, उसको बिल्कुल इस्तेमाल करेंगे। और एक युद्ध चल रहा है जिसमें कि वो अपने युद्ध के सैनिकों को फ्रंट लाइन पे जाने से एक तरह से रोकते हैं, उनको पीछे रखते हैं थोड़ा सा और उसके आगे चेचन लड़ाकों को, वैगनर लड़ाकों को आगे करते हैं। तो उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, एक सपोर्ट मिलेगा उनको और एक चेचन जनता का, चेतन सैन्य संबंध का पूरा जो सहयोग मिलेगा उससे उनको बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल कर्नल शुक्ला, आपने ठीक कहा। लेकिन मनीष, ये नाटो वर्सेस रशिया की जंग किस मकाम पर आपको पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्योंकि देखिए, ये तो कहा ही जा रहा है कि भाई रूस का सामना 30 देश मिलकर कर रहे हैं। पूरा नाटो जिस तरह से हथियारों से और हर तरह से मदद कर रहा है यूक्रेन की, ये एक तरह की वॉर तो है ही दोनों के बीच, लेकिन डायरेक्ट वॉर के भी आसार क्या अब बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है क्या? देखिए, पहले की तुलना में संभावना बढ़ी है। अभी तक दोनों पक्ष का एक ये था, ग्राउंड था, लड़ाई का ग्राउंड था यूक्रेन की टेरिटरी। हाँ। लेकिन यूक्रेन की टेरिटरी में जब नाटो के कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर अटैक हुआ किंजल मिसाइल के जरिए, तो नाटो का पहला रिएक्शन 12 घंटे के अंदर आया कि नाटो के B-52 बमवर्षक विमान को कैलिनिनग्राड में उड़ाया गया। और ठीक उसी समय रूस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने सुखोई के एडवांस विमानों को कैलिनिनग्राड के ऊपर में उड़ाया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी मिसकैलकुलेशन आमने सामने की लड़ाई को दावत दे सकता है, खास करके तब जबकि कैलिनिनग्राड रूस की टेरिटरी है लेकिन वो पोलैंड के पास या बाल्टिक देशों के बीच में स्थित है। तो वहां से ये शुरुआत हो सकती है और इसलिए सारी ताकत अभी रूस और नाटो ने वहां लगाई। उस सूरत हाल में अगर ऐसा होता है तो क्या रूस के साथ चीन, ईरान और इससे भी आगे बढ़कर नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क आ सकते हैं क्या? देखिए, अभी तो देखना होगा कि जिनपिंग कितना आगे जाना चाहते हैं। हाँ। अगर मैं आपको कहूं तो मैंने अपनी आंखों से चीन के हथियार को फ्रंट लाइन पर देखा है। ये अलग बात है कि अमेरिका कह रहे हैं कि हथियार नहीं दिए गए, लेकिन शायद उनको अभी इंफॉर्मेशन लेट से आ रही है क्योंकि जब पहले राउंड में मैं गया था तो मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट देखे थे, वर्दियां देखी थी। बाद में अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि हाँ, ये मिले हुए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो उन तमाम ड्रोन्स को देखे हैं जो चीन से आए हुए थे। अब अमेरिका को तय करना है कि किन हथियारों को वो लीथल मानता है, किन हथियारों को वो नहीं मानता। इस युद्ध में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑफिशियली मदद नहीं की जा रही है। नाटो का कमांड सेंटर है लेकिन वो ऑफिशियल नहीं है और शायद इसी बात का फायदा उठाएगा।